हरिओम प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर्वपितृ अमावस्या कब है, स्नान दान पुण्य तर्पण आदि कब किया जाएगा, कब व्रत किया जाएगा और इसी अमावस्या को, ये जो सर्वपितृ अमावस्या है, इसी दिन ग्रहण भी लगने वाला है जो कि सूर्य ग्रहण है। और अमावस्या के दूसरे दिन से ही नवरात्रि का भी प्रारंभ हो जाता है। ये जो सर्वपितृ अमावस्या है ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये पितृपक्ष पूर्णिमा से लेके और अमावस्या तक मनाया जाता है। 15 से 16 दिनों का ये पितृपक्ष होता है और इस पितृपक्ष में पितरों की आराधना की जाती है। पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन, दान पुण्य आदि किया जाता है। कहा जाता है कि इन 15 से 16 दिनों के लिए पितरों को आज्ञा मिलती है और वो अपने जो भी आप परिवार होता है उन घरों पर पुनः आ जाते हैं इन 15 से 16 दिनों के लिए। तो पितृ पक्ष में पितृ यहाँ पर निवास करते हैं पृथ्वी लोक में, जहाँ जिनकी जो भी संतति है उनके यहाँ पर, और फिर अपने लोक को चले जाते हैं। और सभी पितृ आशा करते हैं कि हमारे जो संतति है, हमारे पुत्र हैं या जो भी हमारे कुल परिवार में लोग हैं, वो हमारे निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य तर्पण आदि करेंगे। परंतु कहते हैं कि जीवन में यदि बहुत सारी समस्याएं हों और उन समस्याओं का कोई भी निदान ना मिल रहा हो, आपने बहुत कुछ कर लिया है परंतु उन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, आपका व्यापार यदि नहीं चल रहा है, आपको संतति की प्राप्ति नहीं हो रही है, या जीवन में अन्य तरह की दैहिक दैविक भौतिक कोई भी बाधाएं हैं जीवन में, तो उन बाधाओं से पितरों के आशीर्वाद से हम मुक्त हो सकते हैं। विशेष रूप से जिनको संतति नहीं प्राप्त हो रही, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, संतान की प्राप्ति में देरी हो रही है, या आपके धंधे व्यापार, आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलताएं नहीं मिल रही हैं, तो यदि पितृपक्ष में यदि आप तिथि जानते हैं, तब तो जिस तिथि को आपके जो पितृ की तिथि है उस दिन आप तर्पण कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं, पंचबली कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन आदि करा सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। परंतु यदि आपको अपने पितरों की तिथि नहीं मालूम है तो आप अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त तर्पण आदि, पिंडदान आदि, ब्राह्मण भोजन, दान पुण्य आदि कर सकते हैं। तो इससे आपको संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और जिन लोगों ने अपने पितरों की तिथि में श्राद्ध आदि किया है, उन लोगों को भी अमावस्या के दिन अपने पितरों से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। और पितरों के निमित्त सभी लोगों को दीपदान, रात्रि में संध्या काल में दीपदान कर सकते हैं। और आपके पास जो तेल हो सरसों आदि का, तो उससे दीपदान आप जो है तो दक्षिण दिशा में रात्रि में कर सकते हैं। अब आइए हम जान लेते हैं कि अमावस्या कब मनाई जाएगी और जो आपको व्रत करना है, स्नान आदि दान पुण्य करना है, तो सभी कार्य सर्वपितृ अमावस्या किस दिन रहेगी, क्योंकि इस बार बहुत कन्फ्यूजन है कि 1 तारीख को है या 2 तारीख को है, और ग्रहण भी पड़ने वाला है, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है इसको समझना। तो प्रिय दर्शकों, अमावस्या जो है तो 1 अक्टूबर को नहीं, 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या मनाई जाएगी और 2 अक्टूबर को ही व्रत, स्नान, दान आदि सब कुछ किया जाएगा। तो जो भी आपको पितरों के निमित्त या अमावस्या के निमित्त आप अपना कार्य कर रहे हैं, तो वो आप 2 अक्टूबर को कर सकते हैं। और रही बात कि ये जो ग्रहण है ये कब है, तो ग्रहण रात्रि 2 अक्टूबर को ही रात्रि 9:13 से लेके, और रात्रि में ही यानी कि 3 अक्टूबर लग चुका होगा, तो रात्रि 3:17 तक ग्रहण काल रहने वाला है। 3:17 में ग्रहण पूरा हो जाएगा।
और आप जानते हैं कि ग्रहण काल जब होता है, अब जैसे रात्रि 9:13 से ग्रहण काल प्रारंभ हो जाएगा, उससे 12 घंटे पहले ग्रहण का सूतक लग जाता है, जिसमें सूतक काल से लेके ग्रहण मोक्ष के बीच का ये जो समय होता है, इस समय कोई भी पूजा पाठ शुभ कार्य आदि नहीं किए जाते हैं। परंतु मैं बता दूं कि ये जो ग्रहण का समय होता है और खासकर अमावस्या के दिन ग्रहण हो, तब तो बहुत और भी विशेष हो जाता है उन लोगों के लिए जो लोग सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, साधनाएं करना चाहते हैं। तो ग्रहण काल या अमावस्या की तिथि जो साधक हैं उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो यदि आप साधक हैं, अपनी साधनाओं को सिद्धि की ओर ले जाना चाहते हैं, इस समय का बहुत ही अच्छी तरह से आप यूज कर सकते हैं। और रही बात की सूतक पातक और ग्रहण की, तो ये ग्रहण रात्रि में लगने जा रहा है, इसलिए सूर्यास्त हो चुका होगा, सूर्योदय भी नहीं हो रहा होगा, इसलिए ये ग्रहण काल भारत में मान्य नहीं होगा। इसीलिए इस ग्रहण का सूतक पातक कुछ भी मान्य हमारे लिए, यानी कि भारत में जो रहते हैं उन लोगों के लिए मान्य नहीं होगा। जिन अन्य देशों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, उन देशों को जो है, तो अब कौन से देश में आप रहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर है। परंतु यदि आप भारत में हैं तो आप भारत में बिल्कुल भी इन सब चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं। तो आप जो पूजा पाठ, हवन तर्पण, पिंडदान आदि जो भी करना चाहते हैं वो आप उसी तरह कर सकते हैं, इनमें कोई भी बाधाएं नहीं है। परंतु जो 12 की 12 राशियां होती हैं, सभी राशियों के ऊपर ग्रहण का प्रभाव हर एक व्यक्ति के ऊपर पूरी दुनिया में पड़ता है। भले भारत में इसका प्रभाव ना हो, किसके लिए, पूजा पाठ आदि के लिए, परंतु राशियों के ऊपर प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसलिए यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके राशि के अनुसार क्या प्रभाव आपके जीवन में इसका पड़ने वाला, अच्छा बुरा जो भी है, और इसमें क्या उपाय करना चाहिए, तो आप हमारे दूसरे चैनल आप जानते ही होंगे कि चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र के नाम से, तो आप चिंतामणि ज्योतिष भी सर्च करेंगे यूट्यूब या फेसबुक में तो आपको चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप अपना राशि फल देख सकते हैं। जल्द ही राशि फल आने वाला है, तो आप जरूर जाइए और देखिए, उसके अनुसार आप आराधन पूजन कर सकते हैं। और यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे जल्द ही आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।